तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसका यूज़ क्या होता है और कैसा होता है। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप क्या होते हैं। अब ये डेटा टाइप रहते हैं, वो डेटा टाइप हमारी वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते हैं। मतलब अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, हमारी वैल्यू कौन से प्रकार की है। जैसे कि अब हमारी वैल्यू कौन से रह सकती है, स्ट्रिंग रहती है, जैसे कि हमारा नाम रहता है वैभव XYZ कुछ तो वैसा नाम रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर जो हमारे नंबर रहते हैं 1 2 3, उसे नंबर बोलते हैं। उसमें बुलियन है, अनडिफाइंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम पूरे एक एक से देखेंगे, यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इतने यहाँ पे आपको डेटा टाइप मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये स्ट्रिंग का यूज़ क्या है, नंबर का यूज़ क्या है, बुलियन का क्या है, अनडिफाइंड का क्या है, ये सब देखेंगे और एक एक क्या है देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ डेटा टाइप बोलकर। अब जो हमारा डेटा टाइप रहते हैं ना, वो हमारी जो वैल्यू रहती है, वेरिएबल की वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो कैसा रहता है आपको बताता हूँ। अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती हमें, सिर्फ वहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वहाँ पे समझ के लेना पड़ता है। कि तो जावास्क्रिप्ट को वहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ जाता है ये क्या है वो क्या है। फिर तो वहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन करे आले है ऑलरेडी। फिर हमें मतलब हमें समझने की वो कोशिश करना है वहाँ पे, और हमें समझ लेना है कि इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। और जावास्क्रिप्ट को सब पहले से मालूम है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप .html कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा बॉयलर कोड रहता है HTML का लिख लेता हूँ। फिलहाल इसे कट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉडी के नीचे आ जाता हूँ और स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। अब सिंपल, अब हमने पिछले वीडियो में देखा था वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। एक टाइप लेते हैं, कौन सा होना, जैसे कि लेट, कॉन्स्ट या फिर वेर, उसमें कौन सा भी लेते हैं। फिर वेरिएबल का नेम देते हैं, जैसे कि ए देता हूँ और उसके बाद इक्वल टू देते हैं, और उसमें जो भी वैल्यू हमें असाइन करना है वो करते। तो अब यहाँ पे मैंने क्या, कौन सी वैल्यू असाइन करा, मैंने क्या किया, ये जो ए है, ए के अंदर मैंने 10 असाइन करा। अब जो ये 10 से हमारा जो नंबर्स रहते 10, तो नंबर्स टाइप का डेटा टाइप हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये जो आपको दिख रहा है नंबर, ये वाले, ये डेटा टाइप हो जाते हैं। जब भी हम कौन से नंबर असाइन करते हैं कौन से भी वेरिएबल को, तो जो वेरिएबल का डेटा टाइप रहता है वो क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। और ये तो हो गया नंबर। आप स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रिंग कैसा पहचानना, अब जब आप कौन से भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन का यूज करके देते हैं, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार, तो ये जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू रहेंगी वो डबल कोटेशन में रहना या फिर सिंगल कोटेशन में रहना, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग। अब बाय सपोज, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। अब ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग है कि नंबर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज कुछ भी नहीं होने का है। ये डबल कोटेशन में है, डबल कोटेशन में नंबर रहो, कैरेक्टर रहो या फिर लेटर रहो, कुछ भी रहो, उसे हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है। डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में अगर कौन सी भी वैल्यू रहती है तो सीधा सीधा उसे स्ट्रिंग माना जाएगा, खत्म बात। और नंबर के लिए तो आपको पता है, नंबर जो से हमारे ये रहते हैं कुछ इस प्रकार के डेटा टाइप को नंबर बोलते हैं। आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 इसको वैल्यू दे देता हूँ, इसका जो डेटा टाइप रहता है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो वो चेक कैसा करेंगे, तो वहाँ पे एक फंक्शन रहता है, आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ डॉक्यूमेंट राइट, और इसके अंदर आपको एक टाइप आओ बोल के वहाँ पे आपको कीवर्ड मिलेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको वो यूज़ करना है। और जो भी आपका वो रहेगा वेरिएबल का नाम वो आपको डाल देना है और आपको सेव करके रन कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो ए है, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी यहाँ पे, उसका टाइप कौन सा है वो प्रिंट होगा। अभी हमारे को मालूम है ये ए वेरिएबल का टाइप क्या है, नंबर है, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंपल मैं रन करता हूँ तो आप देखना वहाँ पे नंबर आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो जब हम कौन से भी वेरिएबल का वहाँ पे डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं, तो सिंपल। और अगर मैं टाइप ऑफ नहीं लिखा और ए लिखा हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 10, कुछ इस प्रकार। अब ये तो हमने देखे इसका। अब मैं क्या करता हूँ, 10 कुछ इसके अंदर ले लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझे। डबल कोटेशन के अंदर ले लेता हूँ और सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा बराबर। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, क्या भी लिखूँ, और इसका डेटा टाइप अगर मैं चेक करना है तो सिंपल वहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। अब मैं इसको डबल कोटेशन में से हटा के
सिंगल कोटेशन में भी लेता हूँ अगर, तो भी उसका जो डेटा टाइप है वहाँ पे वही आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है। तो आपको समझ गया नंबर और स्ट्रिंग किसको बोलते हैं। अब स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में कोई सी भी वैल्यू रहती है हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो हमारे नंबर रहते हैं वो तो आपको पता ही है, 1 से 0 से लेके 1 तक वहाँ पे कौन से भी नंबर रहे, अगर वहाँ बिना कोटेशन के कौन से भी नंबर रहते हैं तो उसको हम नंबर कंसिडर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये हो गया। अब हमने कौन सा देखे थे, एक और कौन सा है यहाँ पे, बुलियन। अब बुलियन में क्या होता है, वहाँ पे दो ही वैल्यू रहती है, एक तो ट्रू रहता है नहीं तो फॉल्स रहता है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे जब अगर आपको कौन से भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ इस प्रकार दिखेंगी ट्रू या फिर कुछ इस प्रकार दिखेंगी फॉल्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बुलियन टाइप के है। कि तो वहाँ पे दो ही, इसमें बुलियन के इसमें वहाँ पे दो ही वैल्यू रह सकती है, एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी ट्रू या फॉल्स कौन से भी वेरिएबल की वैल्यू रहेंगी तो वहाँ पे उसका जो भी डेटा टाइप रहेगा वो बुलियन रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू फॉल्स डालता हूँ, उसे सेव करता हूँ तो रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो टाइप है आपको यहाँ पे बुलियन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे इसे ट्रू भी डालता हूँ कुछ इस प्रकार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ सॉरी इसका जो डेटा टाइप है वो बुलियन आ चुका है। तो ये हो गया हमारा बुलियन। अब हमारे पास कौन सा है और अनडिफाइन। अब अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, जब हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसे डिफाइन नहीं करते। मतलब हमारा टाइप रहता है वो टाइप लेते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं लेकिन उसमें कौन सी भी वैल्यू असाइन नहीं करते, तो उसे बोलते हैं अनडिफाइन। अभी हमने इसमें कौन सी वैल्यू असाइन करे क्या, ये वाली वेरिएबल में ए में नहीं करे, तो सिंपल मैं इसे रन करता हूँ तो वहाँ पे आपको अनडिफाइन दिखाई देगा उसका डेटा टाइप। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमने उसे उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं करे, अभी सिर्फ उसे डिक्लेयर करे। तो ये होगा अनडिफाइंड। अब ये नल, अब ये नल का मतलब क्या होता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे और लेकिन उसके अंदर हमने एम्प्टी वैल्यू रखे, मतलब उसमें अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं वहाँ पे नल। कुछ इस प्रकार मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना वहाँ पे आपको नल सॉरी अब ये जावास्क्रिप्ट में जो इसका डेटा टाइप दिखाएंगा आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही दिखाएंगा। कि तो जावास्क्रिप्ट में जब हम ऑब्जेक्ट का एरे का और ये इसका वहाँ पे डेटा टाइप चेक करेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। अब आपको एरे के केस में भी दिखाता हूँ मैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हम नल जब भी आपको कोई से वेरिएबल में दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो वेरिएबल की जो वैल्यू रहती है वो एम्प्टी है, मतलब उसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया नल। अब नल के बाद क्या है, एरे। अब हम एरे कैसा क्रिएट करते हैं, अब जावास्क्रिप्ट में एरे हम कई को करते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा वीडियो लाऊंगा कि तो एरे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एरे और ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर मैं एक अलग अलग वीडियो बना के ला लूंगा। तो यहाँ पे इसमें भी पूरा उसके बारे में बोलना नहीं जमेगा, लेकिन आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। एरे का यूज करके हम एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं कोई से भी एक वेरिएबल को, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमारा ये ए वाला वेरिएबल है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर देना है और आपको ब्रैकेट के अंदर आपको जितनी भी वैल्यू देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सेपरेट आपका जो हमारा कॉमा रहता है कॉमा में से आपको वैल्यू को सेपरेट करते रहना है। तो हम क्या करते थे अभी तक, स्ट्रिंग में उसमें एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते थे, लेकिन हम एरे का यूज करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक ही वेरिएबल को हम मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ए बी, अब मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से आपको जैसा चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा है, अब ये ध्यान में रखना, जब भी आप कौन से वेरिएबल को वैल्यू ये 2 ब्रैकेट के अंदर देंगे तो वो वैल्यू उसका डेटा टाइप एरे रहेगा। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका डेटा टाइप वहाँ पे चेक करेंगे फिर देखेंगे तो हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा, और जावास्क्रिप्ट में वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, जब भी कौन से वेरिएबल के साथ ये 2 ब्रैकेट लगा के उसके अंदर वैल्यू देते हैं हम कौन सी भी, तो उससे हम एरे बोलते हैं। तो हम वहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे रूल्स नहीं है कि एरे के लिए हम वो वेरिएबल को कुछ अलग दे या फिर स्ट्रिंग के लिए कुछ अलग दे, नंबर के लिए कुछ अलग दे, वैसा कुछ भी नहीं है। जो हमको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मतलब अगर कोई बिना कोटेशन में कौन सी वैल्यू रहे वहाँ पे, डबल कोटेशन में या फिर सिंगल कोटेशन में अगर कौन सी वैल्यू रहे वहाँ पे, तो उसे हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। अगर वहाँ पे नंबर रहे तो उसे नंबर कंसीडर करेंगे। अगर वो वेरिएबल के साथ ये ब्रैकेट रहे और ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे कुछ वैल्यू रहे तो उसे हम एरे कंसीडर करेंगे। अब मैं इसे आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, तो देखिए 1 2 3। अब आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं।
यहाँ ट्रू। तो सिंपल अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब इससे मैं ए को प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ए में जितनी भी वैल्यू रहेंगी ये पूरे प्रिंट हो जाएंगे। आप देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए के अंदर जितनी भी वैल्यू है पूरी प्रिंट हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, एरे के साथ हम एरे की एक एक पर्टिकुलर वैल्यू भी वहाँ पे काट सकते हैं। मतलब वहाँ से हमें एक ही इसकी, अगर ये इसके नंबर, ये 3 नंबर की वैल्यू हमें लेना है ये वेरिएबल में से, ए में से, तो हम वो वैसा भी कर सकते हैं। वो जो अब जब मैं एरे का वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको सब बता दूंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी ये वाली वैल्यू है JS ID, तो सिंपल मैं उसे एक्सेस करता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे एरे के अंदर भी कुछ रूल्स है तो उसको फॉलो करके हमें करना पड़ता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें वहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। जो भी हमारा एरे का नाम रहेगा उसे लिखना है और वहाँ 2 ब्रैकेट लगाना है, और उसके अंदर हमारा जो इंडेक्स का नंबर रहता है, हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो लिखना पड़ता है। तो अभी हमारा इंडेक्स 0 से चालू होता है। कौन से भी प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स रहता है वो 0 से चालू होता है, आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा ये कितने नंबर पे, तो जो पहला रहेगा वो 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा, तो हमारी जो ये वाली वैल्यू रहेंगी हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगी। अब इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो डालूंगा एरे के ऊपर और ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें पूरा प्रॉपर बता दूंगा आपको। चलो अभी हमें जो डेटा टाइप है वो देखना है, बस आपको समझना है, इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे ये वैल्यू है एरे में की, तो वहाँ पे हम वो एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब हमारा आखिरी बच्चा वाला है ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जब भी हम कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, तो हमें ये वाली ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट रहती है ओपन क्लोज, हमें वो यूज करना पड़ता है। पर वहाँ पे एक मेन बात है, जब भी हम वहाँ पे वैल्यू क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक वैल्यू की 2 वैल्यू रहती है। मतलब जब हम एक वैल्यू क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमें वो एक ही वैल्यू को की और पेयर ऐसी वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ ये वाली। अब ये हो गई यहाँ पे उसकी की, और उसको यहाँ पे मैं कोलन दे दूंगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू रहेंगी इसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब फर्स्ट नाम केस में फर्स्ट नाम की हो गई, उसके अंदर हम जो भी वैल्यू देना है यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ इस प्रकार। बाद में अगर आपको दूसरा देना है, कॉमा देके आपके हिसाब से वहाँ पे दे सकते हो। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू का पेयर रहता है। एक वैल्यू वहाँ पे ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसमें जो एक वैल्यू रहती है वो एक वैल्यू वहाँ पे की और पेयर का कॉम्बिनेशन बन के बनती है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। आगे चल के आपको समझ में आएगा जैसा जैसा हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं सेकंड में भी कुछ वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे मेरी मर्जी से, तो कुछ इस प्रकार। और अब मैं इसे यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे रन कर। अभी तो हमने यहाँ टाइप ऑफ दिए क्या, नहीं यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है हमारा, तो मैं इसे कट करता हूँ अभी। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमारे को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे उसके जो कीवर्ड रहती है वो यूज करना पड़ता है हमें, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते वहाँ पे। तो सिंपल, तो हम यहाँ पे की का यूज कर सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस प्रकार। अब मैं यहाँ सेव करके इसे रन करता हूँ, तो हमने यहाँ पे कौन सी की यूज करे, ये वाली की यूज करे। तो ये वाली की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो हमें ये वाली वैल्यू वहाँ पे मिल जाएंगी कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारा। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो रहा था। जब भी हम ऑब्जेक्ट की कौन सी भी वैल्यू वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि अब हमें ये फर्स्ट वाली की वैल्यू एक्सेस करना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगाने के बाद फिर हमारी जो भी की है वहाँ पे वो देना पड़ेगा। जैसे कि हमें ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो उसकी की कौन सी है, फर्स्ट। तो सिंपल मैं वहाँ पे उसे डाल दूंगा और उसे सेव करके इसे रन कर दूंगा। तो आप देखना वहाँ पे ये वाली हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो ऑब्जेक्ट, अब इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो डालूंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर की, तो ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक दो मिनट में समझ में आने वाला भी नहीं है वो, जो आपको याद रखना है। इसमें डेटा टाइप कौन से रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे सेकंड डालूंगा कुछ इस प्रकार, तो सेकंड की वैल्यू जो भी रहेंगी ऑब्जेक्ट में वो वहाँ पे आ जाएंगी इस प्रकार, आप देख सकते हैं। और इसका जो टाइप रहेगा वो भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसका जो टाइप रहेगा वो भी, सॉरी गलत हो गया, सॉरी, हम यहाँ ए डालना है। अब मैं सेव करूंगा तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलकर दिखेगा, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट आगे जो है आ चुका है वहाँ पे।
तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप देखने को मिलेंगे। आपको ये सब ध्यान में रखना है कि तो वहाँ पे ऐसे कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि हमें वहाँ पे लिखना है, सिर्फ आपको वहाँ पे वो देखना है और देख के आप वहाँ पे समझ सकते हैं ये डेटा टाइप कौन सा है या फिर ये कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।